सर नमस्कार। नमस्कार सर कैसे हैं? एकदम बढ़िया। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज माय डियर ब्रो। आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी में शिवा राठौर के तीखे सवाल में आपका स्वागत है। आज जिस शख्स से हम रूबरू पुनः करा रहे हैं आपको, ये हैं जनाब आशुष शर्मा। आशुष शर्मा जी से हम आज आपको रूबरू कराते हैं। आशुष शर्मा जी, अगर आपकी इजाज़त हो जाए तो मैं दो बात करूं। जी बिल्कुल। बताइए आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है? टेल मी राइट नाउ मिस्टर आशुष शर्मा। आज 25 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रणेता स्वर्गीय परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और आज एक दूसरी जो शख्सियत हैं भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म दिवस है। और आज का दिन विशेष और इसलिए भी है क्योंकि आज हमारे घर में घर घर पूजे जाने वाली तुलसी माता, उनका भी आज दिवस है, तुलसी दिवस भी है। तो इसीलिए मैं सभी समस्त नगर पंचायत वासियों को, देशवासियों को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी और तुलसी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। सभी को मेरी तरफ से, सभी नगरवासियों को मेरी तरफ से तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ये बताइएगा कि अटल बिहारी जी ने कोई ऐसा खास काम किया हो जिसके लिए लोग याद रखेंगे उनको? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न थे। उन्होंने हमेशा सकारात्मक राजनीति की, विपक्ष भी उनकी बातों का लोहा मानता था। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जो नीति थी, जो नीति रीत थी, वो बिल्कुल स्पष्ट और साफ थी। उन्होंने प्रधानमंत्री, पहले वो विदेश मंत्री रहे, उसके बाद 1996 से 3 बार प्रधानमंत्री रहे। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में देश ने 1998 में पोखरण परीक्षण किया। कारगिल विजय, जो पाकिस्तान से उन्होंने मित्रता का हाथ बढ़ाया, उन्होंने धूर्तता दिखाते हुए कारगिल में घुसपैठ की, उसका अटल जी ने एकदम करारा जवाब देते हुए कारगिल विजय प्राप्त कराई। उन्हीं के दिशा निर्देशन में भारतीय सेना ने कारगिल विजय प्राप्त की। तीसरा, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में बिना किसी भेदभाव के स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का पहल की, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई। और अटल जी का उद्देश्य था एक भारत श्रेष्ठ भारत। उस पर उन्होंने बहुत सारे काम किए। 24 जो एनडीए गठबंधन था, 24 पार्टियों का बना, उसका उन्होंने कुशल नेतृत्व किया। तो अटल जी का जो भारतीय राजनीति में जो उनका एक वो रहा है हिस्सेदारी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अटल जी ने जो कहा वो किया। अभी जो आरक्षण को लेके मैं ये कहूँगा कि निकाय चुनाव स्थगित हैं, अधिसूचना स्थगित कर रखी है हाई कोर्ट के द्वारा आदेश से, और 27 को ये जो है फैसला आना है, बहस हो चुकी है। तो अब जैसे आपका जो न्याय पंचायत वो एका है, और एका न्याय पंचायत के अंदर अब मैं जातिगत आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइएगा कि यहाँ यादव की संख्या कितनी है? एका नगर पंचायत में यहाँ टोटल 21,044 की टोटल संख्या है मतदाताओं की। अच्छा। इसमें यादव अप्रोक्स 4630 है और 3340 तकरीबन लोधी समाज का वोट है, और इसमें 2276 ब्राह्मण वोट है, और इसमें 1600 के करीब जाटव वोट है, कुशवाहा 1450 के करीब है। इस तरह से यहाँ किस साक्ष्य के साथ इसमें, और इसमें वैश्य समाज का कितना वोट है? इसमें तकरीबन 310 के करीब वैश्य समाज का वोट है। 21,044 वोट में आपके पास क्या साक्ष्य हैं? आपने ये कहाँ से आंकड़े कहाँ से पाए? ये किसने आंकड़े दिए हैं आपको? ये आंकड़े के क्या आधार क्या है इन आंकड़ों का? जी सर, भारतीय जनता पार्टी का जो एक रैपिड सर्वे है मतदाता सूची के आधार पर, उन्हीं से मैंने जो आंकड़े प्राप्त किए हैं।
ये आप देख सकते हैं। जी ये उसी के तहत ये सारे आंकड़े मैंने आपको बताए हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बताया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें आपको जो मार्क दिख रहा है वो ब्राह्मण वोट है जो जी। मैंने मार्क किया हुआ है। और इसमें तमाम जो सारे 15 वार्ड हैं अपनी नगर पंचायत में, तो 15 वार्डों के आधार पर ये टोटल वोटिंग की ये बीजेपी के द्वारा कराया गया है? नहीं, वो मतदाता सूची के आधार हाँ, मतदाता सूची के आधार पर। वो चुनाव आयोग का है, बीजेपी क्या, वो तो चुनाव आयोग की सूची है, उसी के आधार पर। तो जो आज जो ये जो दावेदारी और हिस्सेदारी की जो बातें चल रही हैं आपके एका पंचायत के अंदर, जी, यहाँ विकास की बातें क्यों नहीं करते हैं लोग? देखिए, एका नगर पंचायत में पहली बार जो इलेक्शन हुआ था 2017 में, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की ही। आप कब से भाजपा में हैं, आप बताइए? आप भी आवेदन किए हैं, आप कब से भाजपा में हैं? आप भी टिकट मांग रहे हैं? मैं भाजपा में मैं भाजपा में तो मेरी 2019 में मैंने सदस्यता ली थी भाजपा की। उससे पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 1998 से जुड़ा रहा हूँ। 1998 से अभी तक मैं यहाँ जो नगर कारवा अंतिम नगर कारवा रहा था मैं यहाँ का, तो अभी तक मैं नगर कारवा था वहाँ 2 जनवरी 2022 में मैं मुक्त हुआ हूँ। अब आगे जो संगठन मुझे जिम्मेदारी देगा उसी पर मैं कार्य करूँगा। भारतीय जनता पार्टी में 2019 से जुड़ा हुआ। 2019 से? जी, ओके। 2019 से भाजपा में आए, उससे पहले आप संघ में थे? जी, मैं संघ में तो 1998 प्रारंभिक जीवन में से ही मैं अपने संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी 1993 में मंदिर कार्य सेवा में 18 दिन के लिए अलीगढ़ जेल में मिले थे। तो हमारे घर का जो माहौल रहा है, मेरे जो घर में माहौल आज तक रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी से संस्कार हमें जो मिले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार। आप ये बताइएगा कि जो मैं देख रहा हूँ कि सपा में और भाजपा में, सपा में 2 गुट हैं और भाजपा में हमें दिखाई दे रहे कई सारे गुट दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों दिख रहा है इसमें? नहीं सर, सब भाजपा के अंदर कोई गुट नहीं है। परिवार बड़ा है, दावेदारी बड़ी है, गुट कोई नहीं है, हम सभी एक हैं। और भारतीय जनता पार्टी किसी एक को भी टिकट दे देगी, हम सभी उसके साथ और उसको जिताने के लिए तन मन धन से जुटे रहेंगे। यहाँ कोई गुट नहीं है, परिवार बड़ा है, और जब परिवार बड़ा हुआ तो दावेदारी भी बड़ी होगी। तो अभी सभी अपने अपने टिकट मांग रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व जैसे टिकट देगा, सभी उसके साथ एकजुट होकर खड़े हुए हैं। सर, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज अगर आप समाज को देना चाहते हैं या नगर की जनता को, फिरोजाबाद की जनता को, प्रदेश और देश की जनता को, तो प्लीज़ दीजिए, बताइए। आज अटल जी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, और मैं पूरे अपने नगर की जनता को, देश की जनता को, प्रदेश की जनता को यही अनुरोध करना चाहूँगा कि अटल जी का आज जो जन्म दिवस है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो जन्म दिवस है, जो आज तुलसी दिवस है, इसको सौहार्दपूर्वक मनाएं। अटल जी के द्वारा किए गए कार्यों को विश्लेषण करें और उनको अपने जीवन में उनका अनुसरण करने की कोशिश करें। हम सभी अटल जी से प्रेरित होकर भारतीय राजनीति में हमने कदम रखा है, तो उन सभी उनके संदेशों का अनुकरण करें। और देश की जनता पंडित माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी द्वारा चलाई गई योजनाओं का सही तरीके से उनका उपयोग करें और उनका आनंद लें। मैं बस अपने नगर की जनता से यही कहना चाहूँगा कि आज का दिवस सुशासन के रूप में बना है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे थे एनपी न्यूज़ निश्चल प्यारी, शिवा राठौड़ के तीखे सवाल। तो आज तीखे सवाल बनते नहीं हैं, क्योंकि आज का दिन जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जो दुनिया में नहीं रहे हैं, बड़े ओजस्वी प्रखर वक्ता थे। और यही नहीं कि महामना मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था और शिक्षाविद ही नहीं, भारत रत्न थे। भारत रत्न तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। फ़र्क इतना है कि वो जनाब 3 बार के प्रधानमंत्री थे और वो शिक्षाविद थे और प्रखर वक्ता भी थे। प्रखर वक्ता के साथ राष्ट्रीय राजनेता भी थे मदन मोहन मालवीय जी।
तो माय डियर ब्रो, आपने अभी सुना है मिस्टर आशु शर्मा को। तो आज आशु जी की कहानी जन जन की जुबानी हो जाए। आज इनको इतना लाइक और सब्सक्राइब कीजिए माय डियर ब्रो। जय हिंद चल परी ऑल ऑफ यू। जय हिंद सर। जय हिंद।